हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है रैंकिंग अरेंजमेंट के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ बिल्कुल जो भाषा में नए होते हैं अब फिर मुलाकात कराते हैं आपको। और इनकी जो भाषा होगी इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़ाए थे थोड़ा सा हटके होगी। ध्यान से क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की भाषा को समझें और उसके बाद आप सभी क्वेश्चनों को आप एक ओर से खत्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो नियम मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में सिखाया था उसको मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर किसी पंक्ति में ए का रैंक इधर से 10वां है, इधर से 12वां है, ए का रैंक मतलब एक ही व्यक्ति का रैंक, एक तरफ से एक व्यक्ति का रैंक एक तरफ से 10वां है और दूसरी तरफ से कितना है 12वां, तो आपको पंक्ति में पूछा जाता है टोटल छात्र कितने होंगे। तो मैंने बताया था टोटल छात्र निकालने के लिए 12 और 10 22, एक कम करेंगे 21 आ जाएगा। विस्तार से समझाया था। अगर इस पंक्ति में टोटल छात्र 21 दिए हैं और ए का स्थान एक तरफ से 10वां दे रखा है तो दूसरी तरफ से 12वां कैसे निकल के आएगा। तो हमें करना, जब कुल छात्रों की संख्या दे रखी हो एक तरफ से, एक तरफ मतलब दाएं से या बाएं से या फिर ऊपर से या नीचे से स्थान दे रखा हो तो दूसरी तरफ से कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, 21 में से 10 आप घटाएंगे, उल्टा करना है जस्ट इसका। 21 में से 10 कम कर देंगे तो बनेगा 11 और 1 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल 12। तो 12वां ही रैंक था। तो इन्हीं के माध्यम से ही पूरा चैप्टर को सॉल्व किया गया है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से सीखते रहें। भाषा आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, सिर्फ भाषा का खेल है। स्टूडेंट की भाषा समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन कर लेगा, अन्यथा जैसा है ऐसा ही रहेगा मामला। एक 52 विद्यार्थियों की वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश, देखिए इसमें ये चतुर्थांश शब्द जो दिया है इसका अर्थ समझे पहले। इसका अर्थ है 4 भाग हैं, किसी चीज के 4 भाग हैं। जैसे मैं आपको लाइन खींच के बताता हूं यहां पर 1 2 3, यानी कि एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक, यानी 1 1 2 3 4। तो इसका कहना है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, चौथा, ऐसे ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ग्रुप बनाया गया है और ग्रुप में वो बोल गया है कितने छात्र हैं इसमें, 52 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र बता गया है, 52 है और 4 का ग्रुप बनाया है। तो आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितना बनेगा, 13। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि 1 से 13 तक के छात्र तो यहां आएंगे, 13 से 26 तक के छात्र इसके बीच में आएंगे, 26 से 39 के छात्र यहाँ आएंगे, 39 से 52 के छात्र यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यानी हर ग्रुप में 13 छात्रों का डिवाइडेशन है। ठीक है, तो आप ध्यान देना इसमें क्या आएगा, फिर नंबर 2 3 4 इस तरह से 11 आएगा, फिर 12 आएगा। तो इसको छोड़ दो, आप सिर्फ ये ध्यान रखें 13 के डिवाइडेशन है। तो उसने क्या कहा है, ध्यान से देखें, अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है। नीचे का चतुर्थांश मतलब ऊपर ये है तो नीचे ये मानेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर अभय है, अभय की रैंक इनमें आती है कहीं, तो इनमें कहा, इन आने का अर्थ है कि 39 के बाद 40 में आती होगी, 40 के बाद 41 होगी, 42 होगी, 43 होगी, 44 होगी, 45 46 47 48 49 50 51 52, यानी कि 39 से 52 के किस बीच में जो नंबर हैं वो किसी में भी उसकी रैंक हो सकती है, अभय की रैंक। ठीक है, और उसमें बोला गया है क्या कि चंद्र की रैंक अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है। चंद्र की रैंक जो है, पहले अभय की रैंक ज्ञात करनी है और चंद्र की रैंक जो आएगी वो अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर होगी। ठीक है, तो अभय की रैंक इनमें क्या हो सकती है, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। भाई आप 39 के बाद 40 लें तो 40 लेंगे तो 40 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 41 का भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसी प्रकार आप 42 लेंगे, नहीं निकलेगा, 42 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल जानते हैं ना, वर्गमूल निकालना तो सब। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ध्यान देंगे 49 एक ही संख्या है, इसमें 39 और 52 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 39 एक वर्ग संख्या है जो जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं। तो अभय 49 पे होगा तो चंद्र बनेगा इसके वर्गमूल के बराबर, मतलब कि 7। तो अभय की रैंक कितनी हो जाएगी, 7। बात क्लियर हुई सब। आइए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं,
कमल का पद ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे हैं? तो ए ऑप्शन 12 है, बी है 23, सी है 3 और डी है 7। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 60 कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। लड़कियां लड़कों से दुगनी है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह देखना इसमें 60 में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो टोटल 60 है, यहां टोटल कितना बनेगा? 3 से कितना गुना हुआ बेटा? 20 गुना हुआ। तो 20 दूनी 40, 40 तो लड़कियां हैं, 20 एकम 20 लड़के हो जाएंगे आपके। पॉइंट क्लियर है? 60 में 40 तो लड़की हो गई और 20 हो गए लड़के। तो इतना समझने के बाद आप अगली लाइन को पढ़ें। कमल का इस 60 पंक्तियों में ही कमल का पद ऊपर से 17वां है। कमल का पद ऊपर से 17वां है। कमल ऊपर से 17वां स्थान रखता है। तो जब 17वां स्थान ये रखता है तो इसके पीछे कितने लड़के रहेंगे भाई? इसके पीछे रहेंगे 16 बॉय और गर्ल, या लड़के, आप हिंदी में लिख सकते हैं लड़की और लड़के इसके पीछे। ठीक है, तो 17वां नंबर किसका बनेगा? कमल का। और इसके पीछे कितने लड़के लड़की हैं? 16। अब इसमें भी एक बात बोली उसने, पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां, इनमें कमल से ऊपर 9 लड़कियां। जब कमल से ऊपर 9 लड़कियां हैं तो 16 में से 9 कम करो तो बनेगा 7। तो 7 क्या बनेंगे? कमल से पहले लड़का। तो 7 लड़के तो इससे पहले आएंगे और 8वां नंबर बनेगा कमल का। कमल का नंबर कितना बनेगा? 8। ऊपर से कमल का लड़कों में जो नंबर बढ़ने वाला है वो कौन सा बढ़ने वाला है? 8। और इसमें 9 लड़कियां हैं तो 8 और 9 कितने होते हैं? टोटल 17वां रैंक बन जाएगा कमल का, लड़का और लड़कियों की कक्षा में। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? यहां पर 20 छात्र, लड़के टोटल कितने हैं? 20। और यहां कमल का ऊपर से कितना है लड़कों में रैंक? 8वां। तो पीछे कितने रहेंगे? कमल के पीछे लड़के, कमल के पीछे लड़के। तो आप क्या करेंगे? 20 में से आप 8 कम कर देंगे, 8वां नंबर तो इसी का बैठ रहा है, पीछे कितने जाएंगे? 12 लड़के इसके पीछे रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा। आइए एक और कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, जितनी कंडीशन फॉलो कर लेंगे आप पेपर से पहले उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 40 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है तथा दीपक दाहिने से 31वें स्थान पर है। पंक्ति में श्रेया अमित के दाहिने तीसरे स्थान पर है। तो श्रेया का दीपक से स्थान क्या होगा? मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी भी किताब से क्वेश्चन पढ़ें, इससे इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, किसके नोट्स पढ़ रहे हैं आप, इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है आप कितनी कंडीशनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कितनी कंडीशन से गुजरे हुए हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी तरह का है। तो टोटल इसमें एक पंक्ति आप बनाए इसे, बायां आपका ये होता है, दायां आपका ये होता है। टोटल छात्र इसमें 40 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने बताए गए हैं? 40 हैं। अब क्या कह रहा है? अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। अमित का बाएं से 11वां स्थान है। दीपक का दाएं से 31वां स्थान है। पंक्ति में श्रेया अमित के दाहिने तीसरे पर। देखो ये के शब्द आएगा तो आप के तो यहां से करेंगे तीसरा स्थान। कितना स्थान है? तीसरा स्थान। तो के शब्द में पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहां श्रेया आ जाएगा। ठीक है, और अगर से होता तो पहला इसको काउंट करते, यहां अगर के स्थान पर से आ जाता है, से शब्द, ये शब्द आ जाता है, तो आप इसे काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये श्रेया यहां आएगी। यानी 11 के बाद 12 13वें नंबर पर आएगी। और के पूछ रहा है तो 11 के बाद 12 13 तो ये बनेगा 14वां नंबर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सीखना बात को। तो वो कह रहा है श्रेया का दीपक से स्थान बताओ। तो
तो जब दीपक से श्रेया का स्थान पूछ रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि दीपक का दाएं से स्थान 31वां है और टोटल छात्र इसमें कितने दे रखे हैं 40। जब टोटल छात्र 40 हैं, एक तरफ से 31वां स्थान है, तो दीपक का इधर से स्थान बताओ बाएं से। दीपक का आप बाएं से स्थान चेक करेंगे, दीपक का बाएं से स्थान, बाएं से स्थान, और वो कैसे निकालेंगे? कुल में से 31 घटाएंगे, यानी 40 में से 31 कम करेंगे, कितना बनेगा 9 और 1 जोड़ेंगे 10वां नंबर है, यानी 10वां नंबर है। तो 11वां नंबर तो अमित का है बाएं से, तो 10वां नंबर है तो इसके पीछे होगा कहीं ना कहीं यहां पर, तो यहां दीपक का बाएं से स्थान आ गया है, कितना 10। तो अब कह रहा है दीपक से श्रेया का स्थान बताओ, तो यहां पर देखो श्रेया का दीपक से क्या स्थान है, श्रेया का दीपक से स्थान बनेगा 10 के बाद 1 2 3 4, एक ही नंबर बनेगा क्योंकि ये 10 के बाद 11वां नंबर है तो एक ही काउंट होगा, एक दीपक व्यक्ति आ रहा है, 2 और आ रहे हैं बीच में, चौथा नंबर है, तो 10 के बाद 11 12 13 14, यानी 10 से कितना नंबर जा रहा है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। लड़कों की एक पंक्ति में रमण दाएं से 16वें तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है, इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है, बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं ये पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन में जिधर आपका राइट होता है उधर राइट बोले या दायां बोले एक ही बात है, और बायां आपका इधर होता है। ये इससे जो पहली वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी, आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इससे पहली वाली वीडियो में जाके इसको क्लियर कर लें एक बार, ठीक है। तो बायां इधर होता है, दायां इधर होता है। क्या कह रहा है, रमण का दाएं से 16वां स्थान है, रमण का दाएं से 16वां स्थान है, दीपक का बाएं से 16वां स्थान है, दीपक का बाएं से 16वां स्थान में, इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का कितना बता रहा है, कुल का 1/3। 1/3 का अर्थ यह है कि नीचे जो टोटल संख्या होती है, मतलब नीचे जो संख्या होती है वो कुल को प्रदर्शित करती है, कुल मान को प्रदर्शित करती है। मान ले इस पंक्ति में कितने छात्र होंगे, टोटल 3 होंगे, जिसमें एक का स्थान इधर से मान लें 5वां है, इधर से मान लें 5वां है, और तो 3 में से एक का मान, यानी कि 3 में से एक व्यक्ति इनके बीच में है, ठीक है। और 3 में से जब एक व्यक्ति इधर बीच में हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 व्यक्ति बचेंगे, ठीक है। अब इधर देखें एक बार, 3 में से एक व्यक्ति बीच में चला गया तो बचे कितना, 2 बचे। अब 2 को आप देखेंगे एक का स्थान इधर से दे रखा है, दूसरे का इधर से दे रखा है, तो इसका एक तो मान यहां आ जाएगा और एक मान आपका यहां आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, यानी वो कह रहा है इन कुल का 1/3 इन दोनों के बीच है, ठीक है। तो आप यहां ध्यान से देखें कि एक व्यक्ति जो इधर से 16वां स्थान रखता है, ठीक है, इधर से कितना रखता है 16वां स्थान, तो बीच में वो कह रहा है 1/3 छात्र है, 3 में से एक छात्र इसके बीच में चला गया तो बचे कितने 2, तो 2 छात्र ये रहे, एक तो ये रहा रमण और एक हो रहा दीपक, तो एक का वैल्यू इधर हो गया तो एक छात्र इधर हो जाएगा, एक छात्र इधर, टोटल कितने बनेंगे 3, तो एक का वैल्यू टोटल कितना बनने वाला है 16, और इधर से इसका वैल्यू कितने बनने वाला है 16। जब एक का वैल्यू इधर भी 16 बनेगा, इधर भी 16 बनेगा, तो बीच में भी कितना बनेगा 16। मैंने बताया था इधर से स्थान, इधर से बाएं से स्थान दिया हो किसी पंक्ति में, दाएं से स्थान दिया हो, तो दोनों को जोड़ेंगे 16 16 32, और बीच में जितने छात्र हैं उनको भी जोड़ देंगे, तो 16 16 32 और 16 48, यानी कुल छात्र बनेंगे 48। ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर एक बार थोड़ा सा और सॉल्यूशन दे देते हैं, अगर समझ में नहीं आया किसी बच्चे के, तो 1/3 छात्र तो इनके, मतलब 3 में से एक छात्र तो इनके बीच में है, यानी कि कुल का 1/3, ठीक है। तो 3 में से एक छात्र तो बीच में चला गया, तो शेष कितने रहे किनारे पर, शेष किनारे पर छात्र कितने रहेंगे, 3 में से एक कम चला, एक तो बीच में चला जाएगा, एक तो चला गया बीच में, तो बचे कितने 2। अब 2 किस में से बने, 3 में से, ठीक है। तो किनारे पर संख्या कितनी है 16 ये रही,
और 16 इधर है, यानी किनारों की संख्या 16 इधर है, 16 इधर है, और यहाँ कितनी है किनारों की संख्या 2/3, तो ठीक है, टोटल किनारों की संख्या यहाँ पर 16 ये टोटल 32 है, और यहाँ कितनी है 2/3, तो 32 बराबर 1 का मान निकालेंगे तो 32 गुणा ये 2/3 इधर जाके पलट जाएगा 2 से, 16 बार 16 3 48, तो 1 पर टोटल वैल्यू आ जाएगी 48, तो इसका सही ऑप्शन 48 बन जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसका भी भाषा को आप समझें, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो, सब पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जितने भी वीडियो में डाले गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो n का कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त करता है, यानी n कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त करता है, s अंत से 8वां है, यदि t n के बाद छठा है और n तथा s के बीच में है, यानी ये बोल रहा है t n के बाद छठा है और n तथा s के बीच में है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन ए 23, बी 24, सी 25 और डी 26। ध्यान से देखें, एक पंक्ति आप इस तरह से बनाएंगे। वो कह रहा है n कक्षा में 5वां स्थान है, तो इसको तो हमें पता नहीं चल रहा कि दाएं ऊपर से है या नीचे से है, दाएं से है या बाएं से है, ये क्लियर नहीं हुआ, तो इस लाइन को छोड़ दें, आगे बढ़ें। s अंत से 8वां है, हम शुरू इधर से मानेंगे पंक्ति को, तो अंत से मान लें कितना है s 8वां, s अंत से कितना स्थान ले रहा है 8वां। फिर आप देखें जब s अंत से 8वां ले रहा है तो n कक्षा में 5वां स्थान पर प्राप्त करता है, तो एक बार तो 5वां यहां इससे पहले प्राप्त कर सकता है और एक बार 5वां ये ऊपर से प्राप्त कर सकता है, तो इसको हम एडजस्ट करके देखते हैं कि n कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त करता है, तो ऊपर से मैंने n का मान लिया 5वां नंबर, ठीक है, और आप इसको n को नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। अब क्या बोला, t n के बाद छठा है, t जो है n के बाद छठा है, तो n के बाद, n के पहले नहीं, पहले ऊपर होगा बाद होगा पीछे, 5 के बाद छठा नंबर, ठीक है। तो t n के बाद छठा है, तो छठा नंबर है, तो 6 नंबर गिनेंगे, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, तो ये t यहां आएगा 11 नंबर पर, और ये n और s के बीच में है। जब n और s के बीच में, तो यहाँ कितने छात्र आए इन दोनों के बीच, t और n के बीच 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी आएंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर इनके बीच में आएंगे, 5 नंबर इनके बीच में आएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे कि मान लें t का स्थान, ठीक है, t का स्थान एक तरफ से कितना बनेगा, तो s का 8वां है, तो t का बनेगा 9 10 11 12 13वां, यानी इस पर 13वां स्थान बनेगा, ठीक है। और इधर से कितना बनेगा t का स्थान, तो 5 पे तो n ही बैठा है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, 10वां नंबर इसका बनेगा। तो t का एक तरफ से स्थान 10वां है, दूसरी तरफ से 13वां है, और इसके बीच में कितने छात्र हैं, एक छात्र इसका खुद है, यानी खुद इसका नंबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 13 और दोनों को जोड़ दो, 13 और 10 कितने हो गए 23, और एक इसके बीच में आ गया, तो टोटल स्थान बनेगा 24, तो कुल छात्रों की संख्या 24। इस चैप्टर में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन इस पे भी लिया है, इस तरह के क्वेश्चन आप भी खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराता हूं और इसके बाद फिर नए चैप्टर में आपका प्रवेश कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ए डी से नाटा है, ए डी से नाटा, नाटा का अर्थ है मतलब छोटा है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे डिवाइडेशन कर सकते हैं, ए डी से नाटा है, ठीक है, ए जो है डी से नाटा है, तो मतलब कि ए छोटा है और डी बड़ा है, ठीक है, परंतु सी से लंबा है। ए जो है डी से तो नाटा है, लेकिन ये सी से कैसा है लंबा, तो सी छोटा होगा, बात समझ में आ रही है। फिर क्या करा, डी बी से नाटा है, डी जो है बी से नाटा है, तो बी से लंबा होगा, डी बी से नाटा है, डी जो है बी से नाटा मतलब छोटा है, परंतु ए से लंबा है, ए से कौन लंबा है, डी ए से लंबा है, वो तो बात इसमें पहले लिख रखी है। ई ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो वो आएगा इन दोनों के, ए से तो नाटा करना है आपको और सी से लंबा करना है, कुछ इस तरह से इनके बीच में आएगा ई, ठीक है। या फिर इनका साइन ऐसे भी हो सकता है, लेस देन और ग्रेटर देन,
जिधर इसका मुंह खड़ा खुला हुआ होगा वो बड़ा होता है, और इसका मुंह ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह से कि ये सबसे बड़ा है तो ऐसे लगाएंगे, ये सबसे बड़ा, ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है परंतु सी से लंबा है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये बी डी ए ई सी, सी सबसे छोटा बन गया, बी सबसे लंबा बन गया, बीच में आ गया आपका ए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा सबसे लंबा होता हो, तो पहला सबसे लंबा है बी, दूसरा सबसे लंबा डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में, इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैप्टर में हम और भी क्वेश्चन आपको पढ़ा सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमें इस चैप्टर में, इस वीडियो के बारे में बताएं कैसा लगा आपको। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं वीडियो को।